हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं आपको एक ऐसी मस्जिद जिसको कहते तो ये हैं कि जिन्नातों ने बनाया है। आइए इसको देखते हैं और उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो मैं इस मस्जिद के टूटे हुए स्ट्रक्चर पर एक खाके पर खड़ा हूँ। ये भी पहले का एक मस्जिद का हिस्सा है जो काफ़ी टूट चुका है। चलिए आइए इसको ऊपर से देखते हैं। ये बहुत पुराना है, कम से कम ये 200 साल पुराना है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले इस मस्जिद का कुआं हुआ करता था। ये सारी चीज़ें उसी टाइम की हैं। कोई कहता है कि इसे इन सब को जिन्नातों ने बनाया है। ये वो मस्जिद है जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद कहते हैं। ये बहुत मशहूर और मारूफ मस्जिद है इटावा की। ये सारा का सारा काफ़ी पुराना है। वो आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितना पुराना खाका है, लेकिन अब बिल्कुल टूट चुका है। ये कुआं है जो काफ़ी पुराना है और इस मस्जिद का था। और ये है वो मस्जिद जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद कहते हैं। अभी मैं आपको इसका अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी मस्जिद है। अभी मैं आपको इसका अंदर का भी हिस्सा दिखाऊंगा। जो हिस्सा मैंने आपको इस मस्जिद का दिखाया वो इस मस्जिद का काफ़ी पुराना और बहुत पुराना हिस्सा था और जो बाहर का था। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा इस मस्जिद के अंदर का हिस्सा। ये इस मस्जिद के अंदर होने का रास्ता है और वाकई में लोगों ने इस मस्जिद में जिन्नात देखे हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये बाहर का जो पहले मैं दिखा चुका हूँ ये जिन्नातों को बनाया हुआ है। ये मस्जिद बहुत पुरानी है। इस मस्जिद की कोई तारीख़ है। मोहम्मद गौरी के ज़माने की बनाई हुई मस्जिद है। ये सर्दी के मारे पर्दे डले हैं। ये यहाँ के देखने इंचार्ज हैं इस मस्जिद के। ये इस मस्जिद का छोटा सा वज़ू घर है। और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये भी काफ़ी वक्त पुराना है। अभी मस्जिद की सफाई होगी। चलिए आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये इस मस्जिद का अंदर का हिस्सा है। इस मस्जिद को जिन्नातों वाली मस्जिद इसीलिए कहा जाता है कि कोई कहता है कि इस मस्जिद को जिन्नातों ने बनाया है। कोई कहता है इस मस्जिद में जिन्नात देखे जाते थे। बहुत अच्छी मस्जिद हो गई है माशाल्लाह भी ये। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेहराब किसे कहते हैं। ये इस मस्जिद का अंदर जाने का और अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये है इस मस्जिद के अंदर का हिस्सा। ये जिन्नातों वाली मस्जिद है जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको मेंबर क्यों कहा जाता है। इसको मेंबर इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े होकर खुतबा देते थे और खुतबा पढ़ना सुन्नत है। ये हमारे नबी का तरीका भी है, इसीलिए इसको मेंबर कहा जाता है। और ये मेहराब है
इसको मेहराब कहते हैं। इमाम यहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि इमाम सारे नमाजियों के ज़िम्मेदार होते हैं, इसीलिए उनको अल इमामु ज़ामिन कहा जाता है, ज़िम्मेदार कहा जाता है। और ये जो आप सब देख रहे हैं, इन सबों का भी कोई लॉजिक है, क्योंकि जो इंसान सबसे पहले मस्जिद आता है और पहली सफ में बैठता है और चुपचाप बैठकर नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। फिर ऐसे ही ये दूसरी सब है, इसका सवाब इससे कम है। और जो लोग अपनी नमाज़ों में आकर इन सबों को भरते हैं और पुर करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ उनकी मग़फ़िरत करते हैं, फ़रिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। इन चीज़ों का मतलब ये है, मेहराब जो मैं आपको बता चुका, मेंबर जो मैंने आपको बता दिया, और ये सबों का लॉजिक क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये मस्जिद जो जन्नतों वाली मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। ये इसका मेहराब का सामने का फ्रंट है। चलिए अब इस मस्जिद के ऊपर चलते हैं। ये इस मस्जिद की मीनारें हैं, बहुत वक्त पुरानी है, बहुत साल पुरानी है। बिल्कुल किला नुमा मस्जिद है ये। इस मस्जिद का हाईवे है। आप इस मस्जिद को यहाँ से देख सकते हैं पूरा। ये इस मस्जिद की बाउंड्री है।